जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर कुरान की एक और बनानी है ना, तो वो कैसे बनानी है। ये कुरान का फ़ोल्डर ओपन है, जिसमें ये मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये एक टेम्पलेट सेंड करूँगा, जो ये आपके पास होगा। आपने इसको ओपन करना है। इसमें से आपने ये ग्रीन वाली फ़ाइल, ये यूट्यूब के आइकन वाली फ़ाइल, एक ये गुड फाइल, और एक ये हार्ट बीट वाली फ़ाइल, और एक ये काले बादल वाली, ये गरज वाली फ़ाइल, और बस ये फाइलें, एक दो तीन चार और पाँच, ये फ़ाइलें आपने करनी है कॉपी। आपने वापस आना है और वापस आके यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाना है, और उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो रख देना है कि जो भी आपने नई वीडियो बनानी है। जैसे 39 नंबर सूरत की ये 8 नंबर आयत थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 39 नंबर सूरत की आयत नंबर 9 के लिए ये एक एज अ ट्रायल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक फ़ोल्डर का नाम रखा, उस फ़ोल्डर को ओपन किया और उसमें ये फ़ाइलें हमने पेस्ट कर दी। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने इस फ़ाइल का नाम चेंज करके इसको 9 कर देना है। ठीक है, 9 कर दिया। अब आपने इस पर एक क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है फ़ाइल। जैसे ये ओपन हो जाए तो ये आपसे ये पूछेगा चंद एक चीज़ें, क्योंकि जो फ़ाइलें हमने कॉपी नहीं की वो इसलिए से नहीं कॉपी, पूरा फ़ोल्डर भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो फिर एक और लंबा स्टेप हो जाना था। तो उस स्टेप को करने के लिए मैंने किया है। अब अच्छा, इसमें तीन चार दफ़ा यह पूछेगा डू यू वांट टू फाइंड द फाइल। आपने हमेशा इसको नो ही करना है, एक दो तीन चार पाँच, बस ये ओके कर देना है। बस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लंबा स्टेप हो जाना था। अभी ये जब ओपन होती है तो ये इसकी शक्ल निकलती है। अब आपको मैंने बताया था कि ये इसका प्रीव्यू है, जहाँ पे ये चीज़ें नज़र आएंगी कि किस तरह की हैं। ये आपका मीडिया के अंदर, ये आपका मीडिया है सारा। फिर ये लाइब्रेरी है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ट्रांजिशंस। इधर जाने का ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ मीडिया के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फाइलें जो हैं ये हमने डिलीट करनी है। ये पिछली उसकी थी, वीडियो की थी, ये हम डिलीट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारी टाइमलाइन है, इसमें से हम डिलीट करेंगे चीज़ें। यहाँ से सिलेक्ट करके ये जिसके आगे क्वेश्चन मार्क ये इस तरह की चीज़ें बन गई हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें डिलीट होने वाली हैं। जैसे ये वीडियो देखें ना, ये वीडियो लिखा हुआ, वीडियो के आगे जितनी भी हैं ये सारी वीडियोस लगी हुई हैं। ऑडियो है, ऑडियो के आगे एक ही फ़ाइल है, ये 39 की ये ऑडियो है। ये सारे फाइलें हमें नई चाहिए, नई वीडियो हो, नई ऑडियो हो चाहिए। इसको डिलीट यहाँ से पहले टाइमलाइन से करेंगे, फिर यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर ये डिलीट होगा। और उसके बाद क्या डिलीट करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, और ये इनको बाकियों को भी सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबाना है। और एक दफ़ा इसको फिर कंट्रोल एस कर दें, या फाइल से जाके इसको यहाँ से सेव कर लें। ये फ़ाइल सेव हो गई और पुरानी चीज़ें सारी चली गई। अब क्या करना है, आपने ये सब कुछ लिखाया है इसमें। 39 सूरह ज़ुमर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब सूरत का नाम भी चेंज होता है, आप इस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे आपको बताया था कि उर्दू में करके यहाँ पे आप कुछ भी अल रहमान कर दें, या सूरह अभी तो ये सूरह अल ज़ुमर ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 39 को भी चेंज करके आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे वो लिखी जाएगी। उसके बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयत नंबर 8 थी, तो अब हम आयत नंबर 9 बना रहे हैं, इसको आयत नंबर 9 कर दें। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें ऊपर से चेंज हो गई। आप क्या करना है, आपने ये प्लस का बटन दबाना है। ठीक है, ये प्लस का आपने बटन दबाया, इंपोर्ट मीडिया में गए। इंपोर्ट मीडिया में जाके आपने देखना है कि जो आपकी नई फ़ाइल, ऑडियो की फ़ाइल जो आपकी है उसको आपने सेलेक्ट करना। मैं तो अभी कोई भी फ़ाइल इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ जो 39 नंबर की 9 नंबर आए थे, यानी कि अब हम तो वो बनाने लगे ना। तो अगर ये वो फ़ाइल आपने यहाँ से, ऑडियो की फ़ाइल जो आपने पहले से बना के रेडी करके रखी हुई वेव पैड में, उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओपन करना है। जब वो ओपन हो जाएगी तो ये आपके नाम सामने आ जाएगी। इसको ड्रैग करके आपने ऑडियो के ऊपर रख देना जाके। ठीक है जी। अब आपने इसको आगे पीछे नहीं करना, ये ऑडियो की आपकी फ़ाइल है। इस ऑडियो की फ़ाइल को आपने इधर ही रहने देना है। इसके जितनी ये आगे गई हुई है बाकी फ़ाइलें ये जितनी भी हैं ये सारी इसके बराबर जाएंगी, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ही है जितनी आपकी ऑडियो की फ़ाइल है। अब ये करना है कि ये हार्ट बीट है,
ये हार्ट बीट है, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे पीछे ले आएँ। इसको आप यहाँ पे जब ये बिल्कुल किनारे पे जाएंगे ना, तो ये इसका एक ये आइकन इस तरह से बन जाएगा। इसको जब आप बन जाए तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ शुरू में, यानी इसके बराबर कर दें सारे। ठीक है, इसी तरह इन सब को पकड़ें यहाँ तक, और इन सब को पकड़ के ये यहाँ पे रख दें। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अरेबिक है, ये उर्दू है। ठीक है, इन में से भी ज़्यादा टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पहले पहले वाला रख लेंगे, बाकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इनको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। और उसके बाद ये एक आपकी वो बिजली की कड़क है, ये इसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, खैर इसका नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कड़क, अभी उर्दू सेलेक्ट हुई हुई है, कड़क कर दें, या इलेक्ट्रिसिटी, या जो भी कोई उसका नाम होता है कि आप रख दें इसकी, बादल गरज वगैरह। अच्छा, अब ये फिर जब ये काम हो जाए, ये देखें ऑडियो फाइल जितनी थी उसी हिसाब से आपने सारी बाकी कर दी। ठीक हो गया जी, ये हमारा अगला स्टेप था। अब इसको कंट्रोल एस कर दें, फाइल सेव कर लें। जब हो जाए सेव, तब आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आप पता नहीं आपको मेरी आवाज़, इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये आवाज़ चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे आवाज़ चलती जाए, अब आपने इसको प्ले करना है। ये आपकी आवाज़ आपको आएगी जहाँ पे आपने करना है। अगर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे इसको करके अब आपने क्या करना है कि ये कैसे कॉपी करना है और ये कैसे कॉपी करना है, ये आपको मैंने बताया है। ये अरेबिक है, ये ऊपर वाली, इस पे आप ये इसके ऊपर ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेंज कर लें, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको चेंज कर लें। ड्रैग करके इसको आगे पीछे ना करें। अगर कभी ऐसी जैसे हो गई है आगे पीछे, तो कंट्रोल जेड दबाएं, या यहाँ से एडिट में जाके अनडू का बटन दबाएं। ये वाला कंट्रोल जेड एक दफ़ा करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। ज़्यादा आगे पीछे ना करेंगे, 4-5 दफ़ा अनडू होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता फिर। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि 39 नंबर की आयत नंबर 9 है, तो मैं कुरान.com एक वेबसाइट है, मैं उसमें से देखता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ये देखें ऊपर, इसमें हर एक एक लफ्ज़ का आपको उर्दू भी समझ आ रही है। ठीक है, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने अरेबिक है, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, और यहाँ पे आके अरेबिक पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करें, तो ये आगे सिर्फ एक दफ़ा चेक कर लें कि चीज़ें कोई ख़राब तो नहीं, क्योंकि पीछे कभी कभी रिहा होता है या कोई ऐसी चीज़, तो वो कुछ अपनी लैंग्वेज लिख देता है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करके भी डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, और इसी तरह फिर आपने अगर पहला लफ्ज़ ये वक्तों में यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक इसको जाएं, और यहाँ जाके इसको फिर यहाँ पे आप पेस्ट करें तो ये पेस्ट हो जाएगी। छोटा हो गया, अगर अब इसमें साइज़ आपने छोटा करना है तो कंट्रोल ए करके आप इसका साइज़ 55 करेंगे तो ये एक लाइन में भी आ जाएगा। 50 करेंगे तो ये लाइन में आ जाएगा ऐसे। या अगर बड़ा ही रखना है तो आप इसको भला मुशरिक अच्छा है, अगर सिर्फ इतना ही चाहिए तो आप इसको यहाँ पर रखें, इसको कंट्रोल ए करें, और इसका साइज़ आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं जहाँ तक आपको अच्छा लगे। अब यहाँ तक ये देखें, अब ये बात समझने वाली है कि ये आपका टाइमलाइन का ये जो चल रहा था कर्सर, ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ना शुरू किया तो भला मुशरिक अच्छा है, यहाँ तक आपने पढ़ा, तो साथ ही आपने यहाँ से पॉज कर दिया था। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपने ये इसको ड्रैग करके, पीछे है तो आगे, आगे है तो पीछे, यहाँ पे लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है, और ये सिलेक्ट ही है। और फिर आपने कंट्रोल सी और सी, ठीक है ना, और कंट्रोल वी, और फिर कंट्रोल वी करेंगे तो ये उसी के आगे वो उसकी और बना देगा। इसको ड्रैग करके आगे ले जाएं। अगर दोनों सेलेक्ट नहीं है, अगर एक सेलेक्ट है तो एक ही आगे जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर लें और फिर दोनों को मूव करें। ठीक है, अब फिर इसको प्ले करें, आपको आपकी आवाज़ आएगी, जो जो भी आप बोलेंगे। जहाँ तक आपने देखना कि यहाँ तक मैंने करना है, वहाँ उसको पॉज करें, और उसके बाद फिर आप उसी में जाएं जहाँ से आपने को पेस्ट करना है। अगला आप देखें ये खड़े होकर, ठीक है, यहाँ तक आपने देखना है, तो आप यहाँ जाएं, उसको कॉपी किया, यहाँ से इसको आप पेस्ट करें।
यहाँ से आप पेस्ट करें। ऐसे ही आपने अरेबिक करनी है तो अरेबिक यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये आपकी ऊपर है बिजली की कड़क है, जहाँ पे ये कड़क हो तो बस ये कड़क को उसी के ऊपर रखते हैं जहाँ तक चाहिए, ये भी आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है। तो और ये आपकी वो हार्ट बीट की है, अगर ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। किस इसको यहाँ से राइट क्लिक करें, रिमूव ट्रैक कर दें तो ये वैसे ही डिलीट हो जाएगी। नहीं तो आप इसको, ये ट्रैक है ना, इसके ऊपर ये आँख बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रहेगी कि नेक्स्ट वीडियोस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के में ये आपको इसकी आवाज़ नहीं देगी। ऐसे अगर आपको ये कड़क भी नहीं चाहिए एक वीडियो के अंदर, तो आप इसको भी आँख का बटन दबा दें। अब ये जो अब आपके पास फाइल आएगी तो ये भी आप देख लीजिएगा कि इसमें किसी पे आँख, ये देखिए ना सबकी आंखें ब्लैक हैं, जिसकी आँख पे क्रॉस हुआ हुआ है इसका मतलब है कि इसको ये हाइड हुई हुई है। तो इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। एक क्लिक पे हाइड, एक क्लिक पे अनहाइड। ठीक है ना। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी जैसे ये था ना बिजली की कड़क, ये देखें कड़क आपको नज़र आ रही है, ये कड़क आ रही है। ठीक है। जैसे ही आपने इसको हाइड किया तो वो कड़क यहाँ से यहाँ पे फाइल में रहेगी। जब आप अगली वीडियो बना रहे हैं मे बी आपको उसके लिए चाहिए, फिर आप ये नया एक बनाएंगे, फिर कड़क आप यहाँ ड्रैग करके लेके आएंगे, वो एक लंबा काम है। तो ये सब कुछ बनाया है इसके अंदर, सिर्फ इसको हाइड करें और आगे अपना काम चलें। जब ये कंप्लीट हो जाए तब अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, इसको आप देख लीजिएगा बार बार रिपीट करके तसल्ली से कि किस तरह से है। और अच्छा हाँ, अब इसके बाद ये देखें, जब ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ये आपका कंप्लीट हो जाए फिर आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है और फिर आपने आगे देख लेना कि कहाँ तक आपकी ये जा रही है। जब ये कंप्लीट हो जाए, ये हमारी अरेबिक और उर्दू कंप्लीट होगी। अब बात आनी है वीडियो की, कि वीडियो के अंदर आपने क्या क्या लगाना है। वीडियो के अंदर जैसे अब आपने कुछ लगाना है, कोई चीज़ इमेज है, कोई वीडियो है, वो आपने पहले डाउनलोड कर लेनी है। वो मैंने आपको बता दिया था, पेक्सल से भी और भी नेट की मुख्तलिफ साइट से कॉपीराइटेड वीडियो या ऑडियो होनी चाहिए, गूगल से ना हो। तो ये फिर प्लस का आइकन दबाना है, इंपोर्ट मीडिया, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जहाँ पे भी डाउनलोड में जैसे ये चीज़ें रखी हुई हैं आपने, फॉर एग्जांपल मैं ये बंदा इसको उठाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। इसको ड्रैग करके आपने ये वीडियो के ऊपर रख देना है। ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि ये जो वीडियो हम पेक्सल से करते हैं, इनके अंदर ऑडियो भी होती है। वो जब आप इसको चलाएंगे तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि ये जो है ना ऑडियो इसके अंदर भी होती है। उसका क्या हाल है, ये और वीडियो वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑडियो का एक बना होगा, उस ऑडियो पे क्लिक करके आपने इसमें उसकी जो है ना वॉइस, उसकी उसकी वो डाउन कर देनी है। ये अब आपके ही मैसेज आ रहे हैं, मैं भी आपके मैसेज पढ़ता हूँ। मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक बड़ी वाली वीडियो डालता हूँ, इसमें तो ऑडियो है ही है। ठीक है। अब इस दूसरी वाली को मैं डिलीट करता हूँ, ये वाली ऑडियो डालता हूँ। ठीक है। अब ये वाली वीडियो ऑडियो मैंने डाली। अब आप देखें इस वीडियो के अंदर जो थी, ये साउंड थी। ठीक है। मैंने यहाँ तक मुझे चाहिए, लेकिन अब मैं जब चलाता हूँ तो ये आपकी आवाज़ के साथ इसकी भी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसका साइज़ कैसे ठीक करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करना है और इसको आप बढ़ा के यहाँ से ड्रैग करके, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है। इसकी आगे पीछे सेटिंग ना छेड़ें, ये ऊपर नीचे चली जाती हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे चली जाएंगी, लेकिन इसको ना करें, ये इसको ऐसे रहने दें क्योंकि इसकी सेटिंग की हुई है सोच समझ के, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज इस चीज़ों के ऊपर आएगी, फिर वो प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, ये आ गई इसके ऊपर। अब आपने क्या करना है कि इसकी ऑडियो ख़त्म करने के लिए, अगर वीडियो के अंदर कोई ऑडियो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें ऑडियो को बन गया ना, पहले वाली नहीं बन रहा था। अब ये इस ऑडियो के ऊपर क्लिक किया हमने और इसका जो गेन है इसको ज़ीरो कर दिया, और सेकंड स्टेप के ऊपर उसी ऑडियो के ऊपर फिर ये ग्रीन फाइल एक ये नया निशान बनेगा, इसको भी नीचे करके बिल्कुल नीचे कर दिया। अब ये इससे क्या फ़ायदा हुआ दो स्टेप से, कि इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये पीछे ये चलता रहेगा ऐसे ही। ये आपकी ऑडियो है। अब इस ऑडियो को फॉर एग्जांपल ये ऑडियो हमें चाहिए यहाँ तक, जहाँ तक आपने कुछ यहाँ तक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली ऑडियो लगानी, इसी ऑडियो को फिर उठा के ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यही ऑडियो फिर हमें चाहिए, या फिर कोई और वीडियो ऑडियो चाहिए, ये हमने चाहिए। अब ये चार पाँच तीन चार ऑडियोज़ आ गई, या कोई इमेज आ गया, इमेज भी आ सकता है इसमें, इमेज भी डाल के दिखाता हूँ। इंपोर्ट मीडिया में जाएं,
कोई भी इमेज पकड़ लें यहाँ से, जैसे ये इमेज है, ये इमेज आप पकड़ें और ये इमेज आ गया आपका। यहाँ से आप इसको इमेज को डालें, इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे आप इमेज डाल दें। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये आपकी सबसे पहले एक ऑडियो है जो बैकग्राउंड में चल रही है, उसके बाद एक ये ऑडियो है, ये देखें साइज़ छोटा हो गया। इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करें, कर्सर इसके ऊपर होना चाहिए, और फिर इसके ऊपर क्लिक करें और फिर इसका साइज़ ठीक कर लें ताकि ये स्क्रीन पे पूरा पूरा आ जाए। फिर ऐसे यहाँ पे आ जाए, इसका साइज़ ठीक है पूरा पूरा, ये देखें यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि वीडियो जो होती है ना बैकग्राउंड में, वो तो ऑटोमेटिकली एनिमेटेड होती है, वो तो हिल रही होती है, उसका कोई इशू नहीं होता। ये भी हिल रहा है, एक बंदा आप देखें वो हिल रहा है, वो एक बंद सही रहा है। लेकिन इमेज जो होता है ना वो एक स्टैटिक होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दो स्टेप्स हैं। एक तो ये कि जब ये इमेज और ये वीडियोस चेंज हो रही हैं ना, तो इसके दरमियान में मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ एक। ये ट्रांजिशन में आप जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। इसमें आप एरोज़ वाली पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें, ऐसी एरो वाली जहाँ पे दो वीडियोस चेंज हो रही है ना, यहाँ पे। अब आप देखें, जब ये देखें आस्ता आस्ता जाएंगे, जब ये वीडियो चेंज होगी तो ये इस तरीके से चेंज होगी, ये ठीक है। तो ये आपकी चेंज होगी। और ये वीडियोस हैं, वीडियोस तो ऐसी ठीक रहेंगी, हिल रही हैं, लेकिन जब ऑडियो ये दूसरी इमेज आएगा तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो ये एक लगेगा। तो इसलिए इमेज की के ऊपर जो एनिमेशन लगती है वो ऐसे लगती है कि एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन के अंदर फिर ये जूम इन पैन के साथ है एनिमेशंस, इसमें जाना है। ये स्केल अप है ना, इसको ड्रैग करके आपने ऐसे छोड़ देना है इसके ऊपर, जब ये इसके ऊपर ये एरो बन रहा होगा, और इस एरो को आगे जाके जहाँ तक भी इसकी एनिमेशन करनी है वो करनी है। और जो भी आपको एंड पॉइंट चाहिए वो आप यहाँ पे जाके इसको सेट करके यहाँ पे कर दें। इस अब आप देखें ये एनिमेशन कैसे हुई इसकी, कि ये जैसी वीडियो से ये एक इमेज की तरफ आया, ये इमेज ये देखें किस तरह से ये इमेज चेंज हुआ। इमेज चेंज होने के बाद फिर जहाँ से अब यही शुरू होगा ना, तो ये इसको जूम करना शुरू कर देगा, जो भी एंड पॉइंट आपने रखा होगा ये वहाँ तक इसको ले जाएगा और वहाँ पे जाके छोड़ देगा, और ये आपकी वीडियो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जब ये सारे स्टेप्स इसमें हो गए, ये अब आपकी बिल्कुल रेडी होगी। जब ये रेडी हो जाए, कंट्रोल एस करें, सेव करें, और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट में, लोकल फाइल्स में। लोकल फाइल्स में जाके आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी आपने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सारी रखनी है। देख लीजिएगा, ये देखें 480, 486, 46, 40 होनी चाहिए विंडो। हाँ, वीडियो सेटिंग के अंदर 60 फ्रेम्स का रेट मैंने रखा हुआ है, तो ये 60 फ्रेम्स का रेट ही रखें आप भी। और ये सेटिंग ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा यहाँ से वीडियो ऑन करके, कि फ्रेम रेट 60 हो, यहाँ पे हाई हो, यहाँ पे ऑटो। और ऑडियो के अंदर भी 256 kbps में रखता हूँ। ठीक है, इसको ये करना है आपने कंट्रोलर, ठीक है। ये सेटिंग यहीं पे ऐसे हो, एक दफ़ा सेटिंग कर लेंगे फिर ये ऐसी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिर एक दफ़ा और नेक्स्ट करना है। तो उसके ये देख लीजिएगा बैक करके ना, ये देखें ये सेटिंग की इसमें कोई ऑप्शन ऑन नहीं है। वीडियो एक दफ़ा पहली दफ़ा लगा के देख लीजिए, एक दफ़ा आपको सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फिर जब भी आप बनाएंगे तो जो लास्ट सेटिंग होती है वही रहती है। फिनिश करने से पहले आपने ये चेक कर लेना कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करने जा रहे हैं। अब मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था, ये देखें मैंने बनाया है ये शॉर्ट्स के अंदर कुरान, कुरान के अंदर वीडियोस के अंदर मैंने 39 फिर ब्रैकेट में 9, ये इस फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं इस फोल्डर के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, शॉर्ट्स में जाऊँगा, कुरान में जाऊँगा, वीडियोस में जाऊँगा, 39/9 इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ओपन करके सेव कर दूँगा। अब ये इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएगा 39/9 का, और उसके अंदर वो फाइल MP4 सेव हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने फिनिश किया, तो ये कुछ टाइम लेगा आस्ता आस्ता रेंडरिंग का। ये रेंडरिंग करते हैं, अभी छोटी सी वीडियो थी, जल्दी हो जाएगी। अभी ये होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये कंप्लीट हो गई। तो अब आप इसको यहाँ से सेव करें, इसको यहाँ से बंद करें, और अब आप जब इसमें आएंगे 39/9 के अंदर, तो आप देखें ये जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं आपकी सोर्स फाइल्स हैं। ये आपकी सोर्स फाइल है, इसको आप करके क्लिक कर सकते हैं। ये सारी स्पोर्टिव इसकी फाइल्स हैं, जो ऑडियो इमेजेस और चीज़ आपने इसके अंदर इंसर्ट की हुई हैं। ये एक फ़ोल्डर उसने नया बनाया है, इस फोल्डर के अंदर आपकी एक फ़ाइल पड़ी हुई है .mp4, ये वाली, ठीक है। अब आप इसको जब चलाएंगे तो ये आपकी वो वीडियो है जो अभी हमने बनाई है,
ये देखें वीडियो हमने इसके अंदर लगाई थी, उसके अंदर पीछे ये फिर एक थी। अब आपको मेरी इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन मुझे आ रही है। ये वीडियो के पीछे जो आवाज़ है, ये एक हदीस है जी जिसके पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपने वीडियो ऐसे ही एज इट इज़ अगर आपने भेजनी है उनको प्रूफ रीडिंग के लिए, तो आपने ऐसे ही इसको भेज देना है वहाँ पे उनको। वो प्रूफ रीडिंग जब हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, सिंपल। और उसके अलावा अगर कुछ चेंज है इसमें तो इसको डिलीट कर दें, इसको यहाँ से डिलीट करें और इसमें दोबारा इसको डबल क्लिक करके ये फ़ाइल दोबारा ओपन हो जाएगी, उसमें जो भी चेंज है वो चेंज करें और फिर दोबारा उसको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये इस तरह से जो है ना ये आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह।